अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी एग्जांपल 1.1 मैंने लिख ली है। ठीक है, तो आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसका ABC पार्ट है आपका, पेज नंबर आपका है 12। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, तो इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 149 530 0 0 0 ठीक है, अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम अपना एक पॉइंट प्लेस करवाएंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को कहाँ मूव करवाना है? अपनी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये और राइट साइड वाले आपने सारे नंबर्स क्या कर लेने हैं? काउंट कर लेने हैं। ठीक है, इसको यहाँ होना चाहिए इस पॉइंट को। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 1.4953 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 की पावर 11 मीटर आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। चलें जी, बी पार्ट मैंने लिख लिया है। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, आप दो तरह से इसको कर सकते हैं। तो इसको हमने कैसे करना है? अब यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड के बाद पॉइंट एक पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमने इसको कहाँ शिफ्ट करवाना है? राइट पे करवाना है। तो इस पॉइंट को यहाँ मूव कराना चाहिए, राइट। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए ये नंबर आपका क्या है? लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, राइट। तो जब 1 से छोटा हो तो इसका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव में चला जाएगा, यानी इसकी एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव आएगी, राइट। तो नेगेटिव आएगी, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 10 की पावर क्या बन गई? -4। क्योंकि आपका नंबर लेस देन 1 है, इसलिए आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंट क्या हो गया? नेगेटिव 10 की पावर -4। एक तरीका तो आपका ये है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 0.0008 डिवाइडेड बाय, इसका पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, और ऊपर जितने आपके नंबर्स हैं उतने आपने नीचे जीरो लगा देने। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 में इसको लिख सकती हूँ, ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मजीद। अब मैं 10 की पावर 4 को उठा के ऊपर ले जाती हूँ, ये वाला स्टेप हम यहाँ करें। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, नीचे से पावर मैं ऊपर उठाकर लेकर गई तो क्या हो गई? -4 हो गई। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो करें। ठीक है, आई होप आपको ये बी पार्ट क्लियर हो गया हो। अब हम सी करते हैं। चलें जी, सी पार्ट क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, यानी एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक दिन में होता क्या क्या है। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, राइट। 24 घंटे का ही एक दिन होता है ना। और एक घंटे के अंदर कितने होते हैं? 60 मिनट्स। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60, राइट। तो अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो क्या आएगा? 8 6 400 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके क्या आ गए? सेकंड्स आ गए। ठीक है, अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 डे इज इक्वल टू 8 6 400। अब यहाँ पे मैंने अपना क्या एक पॉइंट प्लेस करवा दिया। ठीक है, और इस पॉइंट को कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अपनी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, लेस देन तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट क्या आएगा? अब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर क्या आ गया? 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपको आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो 1 डे में आपके कितने सेकंड्स आ गए? इस तरह आ गए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके। ठीक है, आई होप आपको एग्जांपल 1.1 समझ आ गई हो, इसके तीनों पार्ट्स। अब हम एग्जांपल 1.2 प्रीफिक्सेस वाली डिस्कस करते हैं। चलें जी, आपका ए पार्ट क्या कह रहा है? 1 टोन ऑफ राइस इन ग्राम। ठीक है, आपने एक टोन ऑफ राइस है, उसको ग्राम में आपका उसका आंसर आना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आपकी जो है 1 टोन किसके इक्वल है? कितने किलोग्राम की इक्वल है? वो है 1000 किलोग्राम्स की। ठीक है, 1000 kg। अब आपको पता है, आपने तो ग्राम में आंसर लेकर आना है, तो 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के, राइट। 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। तो अब आपने इसको लिख लेना है 1 टोन इज इक्वल टू 1000। अब केजी की जगह आपने क्या 1000 ग्राम डाल देना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 100,000. ठीक है, हो गए आपके पूरे। यहाँ पे साथ क्या आएगा? ग्राम आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 0 0 0 0 0 0,
यहाँ पे आप अपना एक आप पॉइंट प्लेस करवाएंगे, ठीक है। आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है, इस पॉइंट को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 ग्राम, ठीक है। अब आपको पता है एक स्टेप आपने और लिखना है कि अब यहाँ पे 10 की पावर 6, अब आपने इसको चूंकि प्रीफिक्सेस में चेंज करना है, तो प्रीफिक्सेस वाला टेबल आप 1.3 देखेंगे, तो उसमें क्या हमें दी हुई है एज 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 आपको क्या दिया हुआ है, मेगा दिया हुआ है, ठीक है, मेगा दिया हुआ है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये 1 टोन इज इक्वल टू 1, और साथ हम क्या लिख देंगे, मेगा लिख देंगे। मेगा का क्या सिंबल है, mg, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। उन्होंने 1.0 लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप 0.0 डालें या ना डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट मैंने लिखी है, ठीक है। ये आपको डायमीटर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ 1.8 लिखा हुआ है, नीचे सोल्यूशन में 1.7 किया हुआ है। आप 1.8 से भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो प्रिंटिंग में, ठीक है, या लिखने में, तो 1.8 यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, 1.7 है, 1.6 है, जो भी है, ठीक है। आपको बस करना आना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है और फिर इसको अपनी प्रीफिक्स में चेंज भी करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 0.0000000 0.000000036912314, ठीक है, मीटर। अब आपको पता है कि जब ये नंबर आपका क्या है, ये नंबर आपका क्या है, n लेस देन 1 है, ठीक है, 1 से छोटा नंबर है। अब इस पॉइंट को यहाँ पे आपकी राइट साइड मूव करवाना है, ठीक है। ये आपकी राइट साइड है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से आपने राइट को मूव करवाना है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये सारे नंबर्स आपने काउंट कर लेने हैं, 3 6 9 12 13 14 15, ठीक है। तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव एक्सपोनेंट बनेगा, ठीक है इसका। तो 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 आपका क्या होता है, फेमटो होता है, ठीक है। ये आपका टेबल 1.3 वहां पे है, और फेमटो को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.7, ठीक है। और साथ फेमटो को क्या लिखना है हमने, FM लिख देना है, बस यहीं पे आपका सोल्यूशन होता है खत्म। और ये आपका डायमीटर ऑफ क्या निकल आया, प्रोटॉन। अगर यहाँ पे उन्होंने 18 लिखा हुआ है ऊपर, तो सिंपल आपका 1.8 इंटू 10 की पावर -15, 1.8 फेमटो आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए हों, इसके ए बी पार्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।